वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। सो आई होप यू ऑल आर वेल। पूरी की पूरी प्रिपरेशन फ्री में चल रही है। 20 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगी ग्रुप 2 की। तो स्टे ट्यून विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशंस प्रॉपर पहुंच पाएँ। चलो, ऑलरेडी ये बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर होता है ये पूरा का पूरा आपका 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है इससे। इजी इन द सेंस अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो ये आपका है पार्ट 14। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, XYZ कंपनीज, यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी हैं। शेयर द करेंटली कोटेड इन द मार्केट, 20 रुपीज़ का करेंटली कोट किया गया है, एंड द कंपनी पेज अ डिविडेंड, 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। तो डिविडेंड ऑलरेडी आप लिख लो यहाँ पे, 2 रुपये का डिविडेंड है। और जो प्राइस है P0 वो कितने का है, 20 रुपीज़ का है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KE का फॉर्मूला D1/P0 + G। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम लोग इसमें सिंपल कर देते हैं। 2/20 प्लस ग्रोथ कितना है बेटा, ग्रोथ है 5, और हमेशा ग्रोथ रेट टैक्स सब पॉइंट्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो 0.05। अब ये कैसे लिखोगे, जैसे 5% लिखा है ना, तो 5/100 लिखोगे, ये 1, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा। राइट, ये सब तो मैथ्स में पढ़ा ही होगा आपने, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बस मैंने क्लैरिटी के लिए बता दिया है। ठीक है, अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 0.05 कितना हो गया, 0.15। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं बी पोर्शन पे। इसका ए पोर्शन तो हो गया, बी में क्या है, द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड इज 7%। ठीक है, अगर ग्रोथ रेट कितना है, 7% है, 7% मतलब जी आपका कितना है, 0.07। ओके, और D1 कितना है, वही सेम। P0 हमें पता नहीं है। ओके, और KE हमें अब पता चल गया है, कितना है, 0.15। तो क्या हो जाएगा, D1/P0 + G KE। निकाल लोगे फटाफट, कुछ नहीं करना है अब इसमें। कैसे निकालोगे, देखो KE ऑलरेडी हमें पास गिवन है 0.15। ठीक है, D1 कितना हो गया, 2 अपॉन कितना हो गया, P0 हमें पता ही नहीं है, प्लस G कितना है, 0.07। अब यहाँ से सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, इसको इधर लेके आओगे, P0 बाहर निकालोगे, 2/0.15 प्लस 0.07। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लोगे इजीली। अब बहुत आसान है, अब तो कुछ करना ही नहीं है बेटा। अब बस 2/0.15 माइनस का 0.07। ठीक है, 0.07 ये लिख लोगे। अब क्या हो जाएगा, 2 तो यहीं पे रहेगा, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 माइनस 0.07 कितना हो जाएगा, 0.08। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 डिवाइडेड बाई 0.08 क्या कितना हो जाएगा, 25 पर शेयर। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस फॉर्मूला अप्लाई करना था। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करवा दिया है, तो मैं पिन कर दूंगी आपको। ठीक है, अब आओ CAPM अप्रोच। CAPM अप्रोच का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 20। ठीक है, CAPM अप्रोच के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, यस, हाँ,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग द CAPM अप्रोच। ठीक है, CAPM अप्रोच के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालना है। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है बेटा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितना दिया हुआ है 8%। हमें CAPM का पहले तो फॉर्मूला लिखो, CAPM होता क्या है ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। मैं यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच होता है ये। ओके, तो CAPM का फॉर्मूला होता है KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर आता है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग फटाफट कर देते हैं। रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितनी है 8% है। ठीक है, तो हम समझ में आ गया, हमें रिस्क फ्री RF मिल गया 0.08। यहाँ पे भी हम लोग पॉइंट्स में ही लिखेंगे। बीटा दिया हुआ है क्या, बीटा दिया हुआ है, अच्छा ये ABC करके दिया हुआ है तो हम ये A हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्यूशन डायरेक्ट कर दे रहे हैं। बीटा कितना है 1.6, ये एग्जैक्ट ऐसे ही लिखोगे। उसके बाद RM कितना है, मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 13% है। ठीक है, तो 13% को भी हम लोग 0.13 लिख लेंगे। अब आओ फॉर्मूला लगाओ, KE इज इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है, क्या हो जाएगा, RF कितना है 0.08 प्लस बीटा कितना है 1.6, RM कितना हो गया 0.13 माइनस RF कितना हो गया 0.08। ओके, तो 0.13 माइनस 0.08 कितना हो जाएगा 0.05। फिर ये ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट में क्यों करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 1.6 प्लस 0.08। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपके सुविधा के लिए थोड़ा ऐसे कर दिया है। 0.05 प्लस 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 प्लस 0.08 कितना हो जाएगा 0.16। 0.16 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से लास्ट में, तो कितना आ जाएगा 16। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है लास्ट में, इसको 100 से मल्टीप्लाई लास्ट में करना ही करना है। क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सब यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख रहे हैं, पॉइंट्स में लिख रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन और है, देखो क्या है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब आओ, द बेटा कोफिशिएंट ऑफ टारगेट लिमिटेड इज 1.4। ठीक है, बेटा कोफिशिएंट कितना है 1.4 है। बेटा लिख लो, सॉल्यूशन 21, यहीं पे कराई दे रही हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर दूँ वरना सब मिक्सअप हो जा रहेगा। ठीक है, ओके, क्या है बेटा कितना है 1.4। अब क्या बोल रहे हैं, द कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग 8% रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिविडेंड अर्निंग। ठीक है, 8% ये ग्रोथ ऑफ डिविडेंड अर्निंग कर रही हैं। ये अभी बाद में देखेंगे, यहाँ पर भी कोई यूज़ नहीं है इसका, बाद में इसका यूज़ है इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए। उसका फॉर्मूला मैं अभी लिख के दूँगी और आपको फॉर्मूला शीट में भी ऐड करवा दूँगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट लास्ट डिविडेंड व्हाट पेड इज़ 4 पर शेयर। ठीक है, ओके, ये वाली लाइन अभी रोक दो। द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 10%। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखो RF हो गया, ये रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RF हो गया। तो कभी कभी आपको ऐसे दिया होगा रिस्क फ्री सिक्योरिटी,
कभी कभी आपको आरएफ, देखो कभी कभी आरएफ आपको दिया होगा रिस्क फ्री सिक्योरिटी डायरेक्ट लिख के, वरना कभी कभी लिख के कैसे आ जाता है, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़।